विशिंग ए वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा अबाउट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में हमने क्या पढ़ लिया था? अबाउट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थ्री टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज होते थे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और हमने आप लोगों को वर्क दिया था अबाउट द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ स्टील वायर। स्टील वायर के इलास्टिक बिहेवियर के बारे में हमने कहा था कि आप लोग पढ़िएगा ग्राफ या दूसरे टॉपिक को कहें हम, अगर इसी टॉपिक का दूसरा नाम कहें तो उसका नाम है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ अ वायर। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा हमने इससे पहले चैप्टर में कोलिजन्स में, ठीक है, कोलिजन्स में पढ़ा था इलास्टिसिटी के बारे में, इलास्टिक कोलिजन्स, और उसमें हमने इलास्टिक कोलिजन्स में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था U = ½ kx²। ठीक है, बट अगर हम स्ट्रेचेबल वायर की बात करें तो उसका अलग होगा रिलेशन। ठीक है, तो जो हमने ½ kx² पढ़ा है वो है केवल स्प्रिंग के लिए। ठीक है, जहां पर k होता था स्प्रिंग कांस्टेंट और x होता था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर इलास्टिक एनर्जी की बात करेंगे तो अब तो हम ये फार्मूला बताएंगे, अगर स्ट्रेच्ड वायर की बात करेंगे तो अलग फार्मूला हो जाएगा। तो पुट द हेडिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। सिंपल सा बात है बेटा कि अगर हम किसी वायर को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स के अपोज में क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी के हमने पहले ही बताया कि किसी के अपोज में कोई वर्क होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो सिंपली व्हेन अ वायर is stretched then some work is done against restoring force of inter atomic particle of the wire ठीक है, this work is stored in the form of potential energy, in the form of potential energy। ठीक है, तो सिंपली वायर को जब खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो उसके रेस्टोरिंग फोर्स या इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स के अपोज में क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क क्या होता है, वही वर्क होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। विदिन 2 मिनट्स।
बारे में। तो ये सपोज दैट क्या एक रिजिड सपोर्ट है और उसमें एक वायर लगा हुआ है। इसकी इनिशियल लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल L, और इस पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये क्या करता है और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है डेल्टा L, डेल्टा L या डेल्टा L लिख सकते हैं, DL लिखेंगे, नॉट डेल्टा L, DL, ठीक है। यानी स्मॉल L लेंथ की क्या होगी इसमें इंक्रीमेंट होगी, ठीक। चलिए देखते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस क्या होता है फार्मूला, y इज इक्वल टू f अपॉन a अपॉन डेल्टा L अपॉन L, ये होता है फार्मूला कैपिटल L, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम स्मॉल l, क्योंकि हमने जो इंक्रीमेंट कंसीडर करी है वो कितने की, स्मॉल l की, ठीक है। तो इस सिचुएशन में y को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू f कैपिटल L अपॉन a l, ठीक। और यहां से हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, y a स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ठीक है। ये हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई जो यहाँ पर अप्लाई होगा, क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे कि इसको वायर को और छोटी सी डिस्टेंस dl को डिस्प्लेस करने पर, ठीक है। अगेन on stretching the wire of dl length, wire small length dl, then work इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है F और dl हो जाएगा, तो ये जो वर्क होगा वो छोटा होगा, यानी F और y की वैल्यू, F की वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा y a स्मॉल l अपॉन l इनटू dl, ठीक है। टोटल वर्क इन stretching wire from 0 to L, यानी 0 लेंथ से 0 मतलब यहाँ L इज इक्वल टू 0 होगा और यहाँ L हो जाएगा, तो 0 to L टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1 मिनट, चेक करें आपको दिख रहा है, यस अलग लिखते हैं, इधर चलिए। तो स्मॉल वर्क होगा dw इज इक्वल टू y a, w इज इक्वल टू टोटल वर्क निकालना है तो लिमिट हो जाएगी 0 टू L y a स्मॉल l अपॉन यहाँ पर कैपिटल L है और इनटू में हो जाएगा dl। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, L का इंटीग्रेशन होगा तो आ जाएगा y a अपॉन कैपिटल L, लिमिट क्या हो जाएगी L स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन होगा L का L स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू L, वर्क इज इक्वल
टू इतना आ गया। और हमने इंटीग्रेशन का बताया है कि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो यहाँ n की पावर 1 है तो n+1 क्यों हो जाएगा अपॉन 1+1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ से वर्ग क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y a अपॉन l अपर लिमिट यानी हो जाएगा l² 2 और माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है। y इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं हाफ y a l² बाई कैपिटल L। अब यही वर्क क्या होता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखेंगे दिस वर्क is stored in the form of elastic potential energy, elastic potential energy। तो यहां से क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं U इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। Y क्या है हमारा, यस मॉडुलस y इनटू यहां से L अपॉन L को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। यहां चेंजिंग लेंथ है, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं स्ट्रेन, ठीक है। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं AL बचा हमारा A इंटू L, ठीक है। ये एक हमारा फॉर्मूला आ गया। इसको अब हम किसके टर्म में ब्रेक करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए इतना। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा यंग्स मॉडुलस, इसको हम लिखेंगे U इज इक्वल टू हाफ इनटू यंग्स मॉडुलस इनटू ये आपका हो जाएगा स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन, इनटू ये एरिया इनटू लेंथ है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर ऑफ। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। आगे देखेंगे यंग्स मॉडुलस, अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी 1 हो जाएगा, और कंडीशन में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो इसे हम एनर्जी डेंसिटी भी लिखते हैं, और एनर्जी डेंसिटी इक्वल हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। आगे इसको और भी चेंज कर सकते हैं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर देखिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा बेटा गलत हो गया है, इसको फिर से देख लेते हैं। यहां पर इसको ये देखो, ये y l स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। यहां से यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां से अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू आ जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ
और एक स्मॉल एल कैपिटल एल से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, कैपिटल एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी स्ट्रेस इनटू एक स्मॉल एल और कैपिटल एल को डिवाइड कर दिया तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन, और एक एल क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो एक फॉर्मूला आ गया हमारा स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ए और कैपिटल एल एरिया इनटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं और स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ, इसको हम क्या लिखेंगे स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। आगे अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को यंग्स मॉडुलस में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस को लिख सकते हैं y इनटू स्ट्रेन, y इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा स्ट्रेन स्क्वायर, स्ट्रेन का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। कितने फॉर्मूले हो गए, एक यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन के टर्म में, एक स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में, और दूसरा है अगर वॉल्यूम गिवन हो तो स्ट्रेस स्ट्रेन एंड वॉल्यूम के टर्म में। तो ये था हमारा बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। अब आगे हम थोड़ा सा 2 मिनट का टॉपिक है, इसे हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुट द हेडिंग पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। भाई कोई जहर वाला पॉइजन नहीं है, एक साइंटिस्ट का नाम था पॉइजन और उन्हीं के नाम पे है। तो पुट द हेडिंग पॉइजन्स रेशियो, समझ लेते हैं। अगर किसी वायर को हम क्या करते हैं बेटा, स्ट्रेच करते हैं तो उसके 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। सपोज दैट ये वायर है और जिसकी ओरिजिनल थिकनेस जो है या ओरिजिनल रेडियस कैपिटल D है, अगर इसको स्ट्रेच किया गया तो इसमें 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। एक तो इसका डायमीटर कम होता है और लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इनिशियल डायमीटर हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल D है, और जो फाइनल डायमीटर है वो हमारी जो चेंज होकर आई है वो डेल्टा D है, ठीक है, डेल्टा D कैपिटल D। और ओरिजिनल लेंथ हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल L है, तो दोनों तरफ जो इंक्रीज लेंथ होगी वो हो जाएगी L प्लस डेल्टा L, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो को कैसे हम डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेस टू द लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ lateral स्ट्रेन, दोनों साइड में स्ट्रेन ही रहेगा, क्योंकि लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है, थिकनेस के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेन हुआ है। द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द longitudinal strain is called Poisson's ratio. Is called Poisson's ratio. It is denoted by sigma. It is denoted by स्मॉल सिग्मा। स्मॉल सिग्मा क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन अपॉन
ओरिजिनल डायमीटर और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का क्या हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L। इसको हम लिख सकते हैं L डेल्टा D अपॉन D इनटू डेल्टा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर हम r के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं L डेल्टा R अपॉन डेल्टा L इनटू ये रेडियस के टर्म में इट हैज नो यूनिट। तो ये आपका टॉपिक था इलास्टिसिटी का जो कि फिनिश हो गया है। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसके एप्लीकेशंस लिखिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्लूइड्स। तब तक के लिए थैंक यू।